जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हमारा कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन लक्षणों को जानकर हम स्वयं पता कर सकते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका भी ये रिक्वेस्ट था और हमारे शिष्यों का भी रिक्वेस्ट था कि माँ आप इस पर वीडियो बनाइए। तो ये उसी से संबंधित जानकारी है, आप वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, पहली बात तो ये, आप जब कोई भी मंत्र करते हैं, किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र विशेष होना चाहिए। सबसे पहले तो मंत्र इष्ट देव का होना चाहिए, ये आपको बात विशेष ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें, एक तो रक्षा मंत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जो मंत्र आप सिद्ध करना चाह रहे हैं कोशिश ये करें, सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव का मंत्र सिद्ध करना है तो अपने इष्ट देव का मंत्र सिद्ध करें। और जो मंत्र आप सिद्ध करें एक सरल मंत्र लें और गुरु की आज्ञा से मंत्र लें। बिना गुरु की आज्ञा के कभी भी आपको मंत्र सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो गुरुमुख होता है। तो इसलिए गुरुमुख से ही हमें मंत्र लेना चाहिए। अब आते हैं कि किस प्रकार से पता चल सकता है कि हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है। देखिए, जब आप मंत्र सिद्ध करते हैं और जब आपका मंत्र सिद्ध हो चुका होता है तो उस परिस्थिति में जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अपने इष्ट देव की उपस्थिति का अनुभव होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे इष्ट देव हमारे आसपास कहीं खड़े हुए हैं। दूसरी बात, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपके अंदर अपने आप ही दिव्य गुण आने लगते हैं, यानी दया का भाव आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो चुके हैं, कुछ ऐसी दिव्यता आ चुकी है जो पहले मुझ में नहीं थी। आपके मन में शुद्धता आती है, शरीर में पवित्रता आती है और आपके अंदर एक अलग ही चेतना का आभास आपको होने लगता है। तो अब अगर आपको ये सभी चीज़ें महसूस होती हैं तो आपको अपना मंत्र सिद्ध मानना चाहिए। जो साधक होता है, जिसने मंत्र सिद्ध किया है, उसकी जितनी भी शुभ और सात्विक इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं पूरी अपने आप ही होने लगती है। तब भी आपको ये जानना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप किसी की फेस रीडिंग करके और उसके इंटेंशन यानी उनके इरादों का आप पता लगा सकते हैं। यानी आप किसी का चेहरा देखकर ही ये पता लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं, उसका आभास आपको स्वतः ही होने लगता है। किसी के व्यक्ति के मन की जो भावना है, क्या उसके इरादे हैं, उसको आप आसानी से अपने आप ही पता कर लेते हैं। आपके मन में स्वयं ही ये ज्ञान आ जाता है कि उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं। आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ने लगती है, आपके अंदर फुर्ती आने लगती है, आप कोई भी काम बहुत जल्दी से निपटाने लगते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी से व्यक्ति से भी मिलते हैं तो वो आपसे मिलकर एक खुशी का अनुभव करता है। यानी वो जब आपसे मिलता है तो वो यही आपसे बात कहता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी आई है। तो ये भी एक लक्षण होता है, यानी आपको देखकर जब लोग पॉजिटिव फील करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। कठिन से कठिन कार्य में भी आप विचलित नहीं होते हैं, चाहे कोई किसी प्रकार की भी परिस्थिति हो उसमें आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। आप उस परिस्थिति को सुगमता पूर्वक और उस कठिनाई को आसानी से पार कर जाते हैं। जब कोई अनहोनी होने लगती है यानी या कोई ऐसी चीज़ होती है कि कुछ बुरा होने वाला है तो उसका आभास ही आपको सबसे पहले होने लगता है। आपको पहले से आभास होने लगता है कि अब क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है तो समझिए आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जो मंत्र सिद्ध करता है, जो साधक होता है, अगर उसके जीवन में कभी सुख आता है या कभी दुख आता है तो उस समय पर वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। यानी दुख आता है तो उसको दुख का भाव नहीं रहता,
अगर उसको कोई खुशी मिलती है तो उसके अंदर वो भाव नहीं रहता। यानी दोनों ही परिस्थिति में वो खुद को बैलेंस कर लेता है, उस स्थिति से वो विचलित नहीं होता है। जिन व्यक्तियों का मंत्र सिद्ध हो जाता है वो किसी का भी भविष्य देख सकते हैं, वो किसी का भी भविष्य देख करके उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है या कोई समस्या होती है तो आसानी से वो उसका निवारण भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से उस समस्या का, परेशानी का निवारण हो सकता है। अगर ये भाव आपके मन में आने लगते हैं, ये जीवन में बदलाव आने लगता है कि आप किसी की समस्या का समाधान बता सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर आपके शरीर में कोई रोग विद्यमान है या कोई आपको शारीरिक परेशानी बनी हुई है तो मंत्र सिद्ध होने के बाद में धीरे धीरे करके वो स्वतः ही खत्म होने लगती है, यानी आपकी जो काया है वो निरोग होने लगती है। ये मंत्र सिद्धि का बहुत बड़ा लक्षण होता है। जीवन में किसी बात पर आप बहुत समय से सफलता के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपको ये लगता है कि हमारा ये कार्य है जो अभी तक नहीं बना है, हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। अगर आपको उसमें सफलता मिल जाती है या उसमें सफलता के अवसर आपको प्राप्त होने लगते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपके बोलने चालने के तरीके में बदलाव आने लगता है। आपकी जो वाणी है, अगर आप कर्कश भाषा में बात करते थे तो आपकी वाणी स्वतः ही मधुर होने लगती है, आपके अंदर शालीनता आने लगती है, आपकी भाषा प्रभावशाली हो जाती है। तो अगर आपके साथ ये बदलाव आता है तो इसका अर्थ ये है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कोई मंत्र उठाते हैं तो जो हमारा पूर्व जन्म होता है उस समय पर हमने वो मंत्र जाप किया होता है और वही प्रारब्ध हमें इस जन्म में भी प्राप्त होता है। तो अगर हम उस मंत्र को जाप करते हैं जो हमने पूर्व जन्म में सिद्ध कर रखा था तो इस जन्म में वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। ऐसा बहुत साधकों के जीवन का अनुभव देखने में आया है कि उनके बहुत ही कम संख्या में जाप करने पर वो मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ये हमारे प्रारब्ध के कारण भी मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगला लक्षण, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी अगर आप तामसिक भोजन करते थे, नॉनवेज खाते थे और मंत्र जाप करने के बाद में आपके अंदर सात्विक भावना आनी प्रारंभ हो जाए, यानी आपको वेज खाना पसंद आए, आप शुद्ध सात्विक आहार लेने लगें, तो इसका अर्थ यह है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। क्योंकि मंत्र सिद्ध होने के कारण आपके अंदर जो भी गुण आएंगे वो दिव्य गुण आएंगे। जो भौतिक गुण हैं, जो सांसारिक गुण हैं, उनसे आप दूर होने लगते हैं। ये भी मंत्र सिद्धि का बहुत बड़ा लक्षण होता है। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत थी, जैसे कि आप शराब पीते थे, सट्टा जुआ खेलते थे या किसी भी प्रकार के आपके अंदर अवगुण था, तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उस कार्य को करेंगे तो उस कार्य को करने में आपको घृणा का आभास होगा, आपको बुरा लगेगा, आपका मन करेगा मैं अब ये कार्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कार्य छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर आपको बुरे कर्मों से घृणा होने लगे तो इसका अर्थ यह है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, चाहे आप एक जगह बैठकर करें या कुछ कार्य करते हुए करें या अंतर मन में अगर आप मंत्र जाप करते हैं और उस समय पर आपको एक शांति का अनुभव होने लगे, तो इसका अर्थ ये है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। किसी के साथ आप अभद्र व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या कभी किसी का तिरस्कार आप नहीं कर सकते, ऐसा करना आपको बुरा लगने लगा है। पहले आपका स्वभाव ऐसा था, आप झगड़ालू थे, किसी का भी अपमान कर देते थे, लेकिन अब आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो इसका भी अर्थ यह है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। यहाँ तक कि आपके खाने पीने की कोई भी चीज़ जो आपके शरीर को परेशान करती है या आपको कोई रोग दे सकती है, तो आप उन चीज़ों से भी स्वतः ही दूर होने लगते हैं। यानी कहने का सार यह है कि आपके अंदर कोई दिव्यता आने लगती है। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की दिव्यता आती है, दिव्य गुण आते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है। और मंत्र सिद्धि अपने आप में एक ऐसा कहते हैं एक ऐसा अवसर होता है जो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। और दूसरी बात, ये बात भी सामने आती है कि मंत्र सिद्धि जो होती है वो कहते हैं 1 लाख पे या 1.25 लाख पे मंत्र सिद्ध हो जाता है या 5 लाख पे मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता। मंत्र सिद्ध भाव के कारण भी होता है। जब हमारा ध्यान एकाग्रित होता है और एकाग्रित ध्यान से जब हम मंत्र में डूब जाते हैं और उसके बाद में चाहे हम
संख्या कम ही जाप करें तब भी हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आपका ध्यान एकाग्र नहीं है, चाहे आप कितनी भी संख्या में जाप कर ले, तो मंत्र का सिद्ध होना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो ध्यान की एकाग्रता, मन की एकाग्रता मंत्र सिद्ध होने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आप मंत्र जाप करने बैठें तो कोशिश ये करें कि अपने ध्यान को एकाग्र करें और एकाग्र मन से ही मंत्र का जाप करें और अपने इष्ट देव के चरणों में अपना ध्यान लगा करके रखें, तो आपका मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।